हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये जो स्टॉक है थोड़ा रिस्की स्टॉक है, चार्ट पे भी रिस्की है, बट इसमें अगर ट्रेड मिला और अगर वो ट्रेड चल गया तो फिर ये हम लोग अच्छे खासे रिटर्न्स दे करके जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक मिड कैप स्टॉक और मॉडरेटली रिस्की है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर आके इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखो तो फिर यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखने को ये मिलती है कि इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। इस स्टॉक के आरओई भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और इसके डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे नहीं हैं। बट ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है, उसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। लेकिन इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 33% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं, तो फिर ये रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, अगर हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इसने पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 43% रिटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। पिछले 1 साल में इसने रिटर्न्स दिए हैं -42%, बहुत बेकार है ये। और ईल्ड टू डेट में अराउंड -31% डाउन है, 3 महीने में अराउंड 7% डाउन है, कुछ ज़्यादा अच्छे इसकी रिटर्न प्रोफाइल नहीं है। पिछले 1 महीने में जरूर ये 6% अप है, और लास्ट वीक अराउंड ये 1% थोड़ा अप साइड में भागा है, ठीक है। अब इसमें बात आती है डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो फिर अगर आप लोग इसकी वॉल्यूम एनालिसिस अगर करोगे तो फिर यहाँ पर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है बहुत बेकार है, ठीक है। मैं मिनिमम 30% तो देखता ही हूँ यार, और यहाँ पर दिया हुआ है 22.95%, जिसको मैं बिल्कुल फेवरेबल नहीं मानता हूँ 23% को, ठीक है। और इसका जो उसके पहले का सेशन है वो यहाँ पर 34% है, जो कि ठीक है, बट इसका जो 1 वीक एवरेज है वो 30% के आसपास है, और इसका 1 मंथ का एवरेज 28% है। तो फिर इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, ऑन एन एवरेज है, ठीक है, बट एक कंसिडरेशन मतलब कंसिडर करने के लायक इतना फेवरेबल नहीं है। अब इसमें बात आती है इसके रेवेन्यूज़ की, तो फिर दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है। तो अगर आप लोग इसके रेवेन्यूज़ देखो ना, इसके रेवेन्यूज़ कोई कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, एक जिगजैग वे में इसके रेवेन्यूज़ चल रहे हैं। इसका नेट प्रॉफिट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट एक बार मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इसमें इस साल थोड़ा अच्छा खासा हम लोग एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसने कि आउट परफॉर्म किया है अपने लास्ट 4 ईयर्स के डेटा को। लास्ट ईयर तो ये लॉस में था, -73 यहाँ पे करोड़ दिखा रहा है, बट ये साल इसने अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब इसमें बात आती है आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो है वो है 4.06%, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। एटलीस्ट 15% हो तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर से इसका जो आरओई है वो लास्ट ईयर कंपेरिजन में थोड़ा यहाँ पर जरूर बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस में डिक्लाइन ही नज़र आ रही है। अगर हम लोग पिछले 4-5 साल का डेटा देखेंगे तो इसका डी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.6, तो फिर ठीक है, आई एम फाइन विद दिस। अब यहाँ पर बात आती है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले 1 साल में कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। एफ का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर एफ के डेटा में हम लोग को ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज सेम ही है, पिछले 1 साल में थोड़ा सा कम हुआ है। और हम लोग डी का डेटा देखेंगे तो फिर डी का डेटा भी यहाँ पर सेम ही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो फिलहाल तो मेरी स्क्रीन पर आप लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का वीकली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके वीकली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक में ना काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद में इसमें भी जो एक करेक्शन आया है, बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। और आप लोग को मैंने यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करके दिखाई इसके वीकली चार्ट पर कि ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। इसको पहले यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, फिर जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में इसने यहाँ पर फिर से एक पुल बैक लिया, सपोर्ट लेने का ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने काफ़ी अच्छा खासा हम लोग अपसाइड में एक ट्रेंड दिखाया था। बट उसके बाद में जब से इसमें करेक्शन आया, ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। करेक्ट होने के बाद में ये अपने आप सपोर्ट लेवल्स पर ही खड़ा है। अगर आप लोग नोटिस करोगे, मैंने ये जो लाइन यहाँ पर हाईलाइट की हुई है, ये इसकी एक सपोर्टिंग लाइन है, एक जोन है ये, ठीक है। अगर मैं भी डेली चार्ट पर आपके साथ में जाता हूँ, लेकिन डेली चार्ट पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने क्यों कहा था ये स्टॉक रिस्की है। रिस्की इसके लिए बिकॉज ये स्टॉक यहाँ पर बना रहा एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो अगर ये यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देता है, उसका तो में नीचे आता है, तो फिर यहाँ पर इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक नीचे के हम लोग इसमें इसमें नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग इस वाली लाइन के जोन के नीचे हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस इसमें पास में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल जाता है, अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करोगे तो फिर अगर ये पैटर्न फेल हो जाता है हेड एंड शोल्डर्स का, बिकॉज कभी भी अगर कोई पैटर्न फेल होता है तो फिर उसके अपोज में जब ट्रेड चलता है, अच्छा ट्रेड चलता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से इस नेकलाइन को ब्रीच करके एक डबल बॉटम बना देता है तो फिर हम लोग इसमें फर्दर अपसाइड के टारगेट्स देख सकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर जाकर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक जो भी
रिसेंट में इसकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है ट्रेडिंग अपनी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ पे इस तरह से बन रही है, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरी तरफ से यहाँ पर कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही ये एक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है, देन उस हाई के ऊपर इसमें एंट्री बना सकते हैं हम लोग। इसमें टारगेट कहाँ तक के रख सकते हैं हम लोग? इसमें टारगेट रख सकते हैं अराउंड 1700 के आसपास तक के हम लोग इसमें टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे? स्टॉप लॉस इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट, ठीक है, किसकी क्या रिस्क एपेटाइट है। कुछ लोग इस लाइन के नीचे लेंगे, कुछ लोग ये जो भी स्विंग लो बन रहा है इसके नीचे लेंगे, कुछ लोग इस वाली लाइन के नीचे लेंगे। सो मिनिमम 1:2 का रेशियो होना चाहिए, बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द पर्सन, और कौन किस तरह के स्टॉप लॉस को लेके चलता है वो डिपेंड करता है। बट मेरा एक मानना है कि अगर इसमें ट्रेड ट्रिगर होता है तो फिर जैसे जैसे अपना स्टॉक प्राइस अपसाइड में जाता जाएगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, दिस इज माय एनालिसिस इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल सजेशंस एड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।